किंतु पांडव तो जीवित हैं। ये कहानी है एक ऐसे योद्धा की जो सदियों से जीवित है। ये कहानी है अश्वत्थामा की। वही अश्वत्थामा जो महाभारत के युद्ध में अपनी वीरता के लिए तो जाना जाता है, लेकिन साथ ही साथ अपनी कुटिलताओं के लिए भी जाना जाता है। यह वही अश्वत्थामा है जिसे भगवान शिव का अवतार माना जाता है। आखिर ऐसा क्या हुआ था उस योद्धा के साथ जिसे न भूख लगती थी न थकान होती थी? आखिर क्यों अश्वत्थामा सदियों से जिंदा है और अत्यंत पीड़ादायक जीवन व्यतीत कर रहा है? इन्हीं सब प्रश्नों का उत्तर देंगे हम आज की हमारी वीडियो रिपोर्ट में। इसके साथ हम आपको यह भी प्रमाण देंगे कि अश्वत्थामा आज भी इस धरती पर मौजूद है। अश्वत्थामा के रहस्य के बारे में जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि आखिर कौन है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य व मां कृपी का पुत्र था। जब गुरु द्रोणाचार्य ने पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान शिव की वर्षों तक तपस्या की तो भगवान शिव ने प्रसन्न होकर अश्वत्थामा के रूप में द्रोणाचार्य को एक वरदान दिया। वरदान इसलिए क्योंकि जब अश्वत्थामा पैदा हुआ तो उसके सर पर एक मणि थी, जिसके कारण न उससे भूख लगती थी और न उसे थकान होती थी। यह उसे बाहरी खतरों से भी रक्षा करती थी। जब अश्वत्थामा पैदा हुआ तब द्रोणाचार्य अत्यंत गरीबी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। वैसे तो द्रोणाचार्य युद्ध नीति में माहिर थे, लेकिन अश्वत्थामा के जन्म के समय वह एक साधारण ब्राह्मण की जिंदगी जी रहे थे। इसलिए उनके पास अश्वत्थामा के पालन पोषण के लिए भी पर्याप्त धन नहीं था। इसलिए द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा के पालन पोषण के लिए अपने बचपन के मित्र दक्षिणी पांचाल के राजा द्रुपद से सहायता मांगी, लेकिन द्रुपद ने द्रोणाचार्य की सहायता से इनकार करते हुए द्रोणाचार्य को अपमानित किया। कृपाचार्य ने द्रोणा का अपमान और दुर्दशा देखी तो उन्होंने द्रोणा को कौरवों और पांडवों का गुरु बनने के लिए हस्तिनापुर बुलाया। यहाँ पर गुरु द्रोणाचार्य ने कौरवों और पांडवों के साथ साथ अपने पुत्र अश्वत्थामा को भी शिक्षा दी। कौरवों व पांडवों के जैसे वीर योद्धाओं को प्रशिक्षित करने के कारण द्रोणाचार्य के पास सब राजा द्रुपद से भी बदला लेने का मौका था। द्रोणाचार्य ने द्रुपद से बदला लिया। अब समय बीतता गया और समय आ चुका था कुरुक्षेत्र के युद्ध का। युद्ध के 10वें दिन जब भीष्म पितामह अर्जुन के हाथों पराजित हो गए तो कौरवों की तरफ से युद्ध की जिम्मेदारी मिली द्रोणाचार्य को। श्री कृष्ण जानते थे कि द्रोणाचार्य को तब तक हराना असंभव है जब तक कि उनके पास अस्त्र हैं। इसलिए कृष्ण ने एक कूटनीतिक चाल चली। कृष्ण ने युद्ध में यह बात फैला दी कि अश्वत्थामा मारा गया। कृष्ण जानते थे कि वह अश्वत्थामा हत्या के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन द्रोणाचार्य ने जब अश्वत्थामा की मौत की खबर सुनी तो उन्होंने अपने सारे अस्त्र शस्त्र त्याग दिए। गुरु द्रोणाचार्य को निहत्था देकर द्रौपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का वध कर दिया। जब द्रोणाचार्य के वध की खबर अश्वत्थामा को मिली तो अश्वत्थामा ने गुस्से में आकर यह निश्चय कर लिया कि वह पांडवों का अंत करेगा। अश्वत्थामा ने क्रोध में नारायण अस्त्र व अग्नि अस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन पांडव किसी तरह इन अस्त्रों से बच गए। इन अस्त्रों के कारण पांडवों की आधी से ज्यादा सेना समाप्त हो गई। इन अस्त्रों ने पांडवों की सेना में भारी तबाही मचाई। नारायण अस्त्र व अग्नि अस्त्र के प्रयोग के कारण अश्वत्थामा व पांडवों में जंग छिड़ गई। अश्वत्थामा धृष्टद्युम्न को हराने में सफल रहा, किंतु वह उसका वध नहीं कर सका। सात्यकी व भीम ने धृष्टद्युम्न को बचा लिया, लेकिन जब दुर्योधन युद्ध में भीम के हाथों मारा गया तो बचे हुए कौरव योद्धाओं व अश्वत्थामा ने तय किया कि वो रात के समय पांडवों का वध कर देंगे। लेकिन श्री कृष्ण उस रात पांचों पांडवों को किसी और जगह ले गए और अश्वत्थामा ने गलती से पांडवों के पांचों पुत्रों का वध कर दिया और उनके शिविर को आग लगा दी। जब पांडव वापस अपने शिविर लौटे और उन्होंने यह भयावह मंजर देखा तो उन्होंने शोकाकुल होकर अश्वत्थामा को ढूंढना शुरू कर दिया। अश्वत्थामा महर्षि व्यास के आश्रम में था। पांडव जब महर्षि व्यास के आश्रम में पहुंचे तो अश्वत्थामा के पास एक ही उपाय था कि वह ब्रह्मशीर्ष अस्त्र का उपयोग करे। यह अस्त्र अत्यंत घातक था। जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मशीर्ष अस्त्र का उपयोग किया तो अर्जुन ने भी इसी अस्त्र का प्रयोग अश्वत्थामा के विरुद्ध किया। महर्षि व्यास जानते थे कि अगर इन दोनों के अस्त्र आपस में टकरा गए तो इस धरती का महाविनाश निश्चित है। इसलिए महर्षि व्यास ने दोनों से अस्त्र वापस लेने को कहा। अर्जुन तो अस्त्र वापस लेने की विद्या जानता था, किंतु अश्वत्थामा ने यह विद्या कभी नहीं सीखी। इसलिए अश्वत्थामा ने तय किया कि वह इन अस्त्रों को किसी ऐसी जगह पे मोड़ेगा जहां पर इससे कम से कम नुकसान हो। अश्वत्थामा ने ब्रह्मशीर्ष अस्त्र को अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की तरफ मोड़ दिया, ताकि उत्तरा के गर्भ में ही अभिमन्यु की संतान का अंत हो जाए और पांडवों का वंश आगे न बढ़े। श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ को ब्रह्मशीर्ष से बचा दिया, लेकिन वे अश्वत्थामा से अत्यंत क्रोधित हुए। कृष्ण ने अश्वत्थामा से उसके माथे की मणि छीन ली और उसे श्राप दिया कि वह इस कलयुग के अंत तक इस धरती पर अपने शरीर पर घाव लिए हुए फिरेगा और यह घाव किसी तरह न भरेंगे। इनसे सदैव एक तरल पदार्थ निकलता रहेगा। कहा जाता है कि तब से लेकर आज तक अश्वत्थामा अपने इन्हीं घाव को लिए जंगलों व नदियों के किनारे उत्तर भारत में भटकता रहता है और लोगों से तेल और मरहम मांगता है। अश्वत्थामा के जिंदा होने के बारे में कई दावे प्रचलित हैं। जैसे मध्य प्रदेश के एक वैद्य ने दावा किया कि एक दिन उनके घर के दरवाजे पर एक लंबा चौड़ा आदमी आया जिसके शरीर पर बहुत सारे घाव थे और वैद्य ने उसका उपचार शुरू किया। कई तरह के उपचार करने के बावजूद उसके घाव नहीं भरे। तब वैद्य ने मजाक मजाक में पूछ लिया, क्या भाई अश्वत्थामा हो क्या? और वैद्य अंदर चला गया दवा लेने के लिए। लेकिन जब वैद्य बाहर आए तो उन्होंने देखा वो आदमी गायब था। और यहाँ पर आश्चर्यजनक बात तो यह थी कि घर का दरवाजा अंदर से बंद था। इसलिए यहाँ पर अंदाजा लगाया जाता है कि अश्वत्थामा अपना उपचार कराने के लिए वैद्य के पास आया था।
इसी तरह के कई किस्से दक्षिण भारत में भी प्रचलित हैं। जैसे कहा जाता है कि दक्षिण भारत में महाभारत लिखने वाले नारायण संत को अश्वत्थामा ने ही पूरी महाभारत सुनाई थी, लेकिन संत ने अश्वत्थामा से मिलने की बात अपनी पत्नी को बता दी, जिसके कारण अश्वत्थामा पूरी महाभारत बताने से पहले ही गायब हो गया और संत नारायण की महाभारत अधूरी ही रह गई। इन दावों के विपरीत यहाँ पर एक रोचक तथ्य यह भी है कि कन्नड़ महाभारत में अश्वत्थामा के विषय में कहा गया है कि जब श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया तो अश्वत्थामा ने परशुराम को याद किया, और परशुराम जानते थे कि शिव ने अश्वत्थामा के रूप में धरती पर शत्रुओं का नाश करने के लिए जन्म लिया, इसलिए अश्वत्थामा को श्राप मुक्त कराना अत्यंत आवश्यक है। परशुराम अश्वत्थामा को अपने साथ ले गए और इसके बाद अश्वत्थामा ने शिव की आराधना की, जिससे शिव प्रसन्न हुए और शिव ने अश्वत्थामा को श्राप मुक्त कराया। ऐसे और भी कई किस्से अश्वत्थामा के बारे में प्रचलित हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको ऐसे ही और रोचक वीडियो मिलते रहे। धन्यवाद।